ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करती है तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाती है आनंद का राग। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे करना, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए आज हमारे विश्वास को जगाने के लिए हमारे आत्मा को आइए
आज हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए हम इस आराधना में सहृदय भाग लें। मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस आराधना में एक साथ चलने के लिए स्वागत करता हूं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 15 में प्रभु यीशु ने सर्वप्रथम अपने सुसमाचार के प्रारंभ करते समय घोषित किया, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु के सबसे पहले यही शब्द जो उन्होंने विश्वासियों से कहा, आइए हम भी प्रभु यीशु के उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए इस आराधना में सहभागी हों। कृपया मेरे पीछे इन वचनों को दोहराएं। समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु के 3 साल के सुसमाचार प्रचार में प्रभु यीशु ने सर्वप्रथम इन शब्दों के साथ ईश्वर के पैगाम को फैलाने का कार्य किया। इसलिए संभवतः यह वचन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। समय पूरा हो चुका है, अर्थात हमारे जीवन में वह समय आ गया है जब हमें प्रभु की ओर आकृष्ट होने की जरूरत है। इस संसार में जीवन जीते समय जब हम इस संसार के भोग विलास, धन संपत्ति, इस संसार के मनोरंजन, इस संसार के हर प्रकार की खुशियों में लिप्त हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा समय प्रभु की ओर लौटने का हो चुका है। और इसलिए यह वचन हमें याद दिलाता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में अब इस संसार से अपने ध्यान हटाकर हमें प्रभु की ओर ध्यान लगाने का वक्त आ गया है।
आज इस संसार के ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, पाप, इस संसार की वासना, इन सबों से हमारी नजरें हटाकर, हमारी निगाहें हटाकर आज हमें प्रभु यीशु की ओर निहारने की जरूरत है। यह वचन हमें इस बात का एहसास दिलाता है। अब बहुत हो गया, इस संसार के साथ नाता, इस संसार के साथ रिश्ता बहुत हो गया। हमारे जीवन में संभवतः हमने सब कुछ पा लिया। इस संसार के सभी भोग विलास का हमने अनुभव किया। संभवतः यह वचन हमें इस बात का संकेत करता है, अब इस संसार के साथ आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि अब प्रभु की ओर लौटने का वक्त आ गया है। क्योंकि वही हमारा उद्गम है और वही हमारा अंत है, वही हमारा प्रारंभ है और वही अंत है। अतः यह वचन हमें इस बात का संकेत करता है कि समय पूरा हो चुका है। अब हमें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी खुशियों के लिए नहीं, आज हमें इस संसार के यश के साथ नहीं, कीर्ति के साथ नहीं, समृद्धि के साथ नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार अब हमारा वक्त उस प्रभु की ओर लौटने का आ गया है। प्रभु यीशु ने हम सबों को ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। आप इस बात पर मनन चिंतन कर सकते हैं कि समय सचमुच पूरा हो चुका है। यदि मेरे जीवन में आज मैं प्रभु की ओर न लौटूं तो मैं नहीं जानता। जीवन क्षणिक है, जीवन अनिश्चित है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कब क्या होगा हम नहीं जानते। और इसलिए वचन हमें इस बात का संकेत दिलाता है, इस बात का आभास दिलाता है कि हमारा समय अब ईश्वर की ओर लौटने का आ गया है। स्तोत्र 90 में स्तोत्रकार कहता है, वचन संख्या 5, तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है, उसी तरह हमारा जीवन इस दुनिया में क्षणिक है और अनिश्चित है। इसलिए स्तोत्रकार आगे स्तोत्र 90 के वचन संख्या 12 में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह कहता है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हमें जीवन के क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। आज हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, आज हमें कोई बीमारी नहीं है, हम सकुशल हैं, हम अच्छे हैं। हम नहीं जानते यह शरीर कब बीमार पड़ जाएगा। जो आप इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, आप में से कई लोग रोगी हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग आंतरिक रोगों से जूझ रहे हैं, कई लोग शारीरिक कष्ट और पीड़ा से जूझ रहे।
हमारा शरीर बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से कई सारे मानसिक यातनाएं, घुटन, संघर्ष अंदर ही अंदर चल रहे हैं। आज संभवतः आज हमने अपने पुराने दिनों की याद आती होगी। काश जब हमारे जीवन में ऐसा समय आया था, तब हम प्रभु की ओर मुड़ गए होते तो कितना अच्छा होता। आज हम में से बहुत लोग बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में हैं, मृत्यु शैया में पड़े हुए हैं, बेड रिडन हैं। हम में से बहुत लोग निराश हैं, हताश हैं। इसलिए नहीं कि ईश्वर ने हमारे साथ बुरा किया, पर इसलिए क्योंकि हमने ईश्वर की वाणी को ध्यान नहीं दिया। आज इसलिए प्रभु हमें यह संदेश देते हुए कहते हैं, समय पूरा हो चुका है। अगर आज नहीं तो कब हम प्रभु के पास लौटेंगे? यदि आज प्रभु के ये वचन हमारे कानों में नहीं गूंजती है, तो हो सकता है हम उन समय, हमारे लिए वह समय चुक जाएगा। जब हम लौटने के लिए सोचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। जब तक हमें इस बात का आभास होगा कि हमें लौटना चाहिए, तब तक शायद हमारे पास उतना वक्त नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब प्रभु यीशु के मुख से यह बात घोषित की जाती है, तो जरूर यह बात मेरे व्यक्तिगत जीवन को संबोधित करती है, मुझे खुद को, मेरी अंतर आत्मा को संबोधित करती है। कहीं ना कहीं यह मेरे लिए महत्व रखती है। और आज इसलिए हमें यह महसूस करना चाहिए कि यह वक्त मेरे लिए ईश्वर की ओर लौटने का है। यह वक्त मेरे लिए प्रभु की ओर अभिमुख होने का है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सबसे पहले पश्चाताप करो। समय तो आ गया है। यदि हमें यह महसूस होता है तो पहली चीज करना है, पश्चाताप करना है। और पश्चाताप उन गुणों के लिए जिनसे हम प्रभु से दूरियां बना चुके हैं। संभवतः हमने हमारे अंदर प्रभु के प्रति बहुत कम रुचि है। हमारे अंदर प्रभु के प्रति धर्मोत्साह नहीं के बराबर है। हम प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देते। संभवतः हम अपने इस भाग दौड़ के जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि 24 घंटे में 5 मिनट तक का वक्त हमें प्रभु के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है हमें बहुत कुछ करना है, खुद के लिए कैरियर बनाना है, अपने बच्चों के लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है, बिजनेस करना है, हमें पैसे कमाना है। हमारे मन में बहुत सारी चीजें होंगे। हम इस दुनिया के भाग दौड़ में इतने व्यस्त होंगे कि हमारे पास आज वक्त नहीं है। आज प्रभु हमें कहते हैं, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। आज हमें अपने कमियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापमय स्वभावों के लिए, जीवन के भूल चूकों के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है। ख्रिस्त में मेरे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हमें अपने जीवन के कमियों से, खामियों से आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है।
ईश्वर की उन आज्ञाओं का हमने उल्लंघन किया है, आज उनके लिए पश्चाताप की जरूरत है। आज मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो भूल चूक हुए हैं, उनके लिए पश्चाताप की जरूरत है। इसलिए आइए हम प्रभु के इन वचनों को अपने हृदय में स्वीकार करें। यदि आप इस समय इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु की इस आराधना में जुड़ रहे हैं, तो आप महसूस करें कि यह वचन प्रभु मेरे लिए कह रहा है। यह वचन सिर्फ और सिर्फ मुझे संबोधित कर रहा है। यह आराधना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए की जा रही है। वचन आगे कहता है, सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार या शुभ समाचार, सुसमाचार अर्थात यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु, स्वर्गारोहण, यीशु के दुख भोग, यीशु के उपदेश, यीशु के पुनरुत्थान, इन सारी घटनाओं को सुसमाचार का दर्जा दिया गया है। आज हमें यीशु के वचन पर विश्वास करना है। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ने के लिए नबी इसाइयास के ग्रंथ से अध्याय 53 के वचन संख्या 5 का सहारा लेंगे। कृपया आप इन वचनों को मेरे पीछे दोहराएं। हमारे पापों के कारण हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, हमें शांति मिली है। और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। कृपया हम गीत रूप में इस वचन को दोहराएंगे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है,
चंगे हो गए हैं, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सब चंगाई चाहते हैं, हम छुटकारा चाहते हैं, पर कोई पश्चाताप करना नहीं चाहता। चंगाई भी चाहिए, छुटकारा भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, लेकिन हम पश्चाताप करना नहीं चाहते। बाइबल हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि चंगाई के पहले या चंगाई के लिए हमें पश्चाताप बहुत जरूरी है। बिना पश्चाताप के चंगाई नहीं मिल सकती, या मिल भी सकती है यदि ईश्वर चाहे तो, लेकिन वह ईश्वर की ओर से उनकी कृपा होगी। मनुष्यों की ओर से यदि प्रत्युत्तर के रूप में हमें ईश्वर को यदि कुछ देना है,
या ईश्वर के लिए कुछ तैयार करना है तो वह पश्चाताप की कृपा है। मैं कई जगह देखता हूं, कई जगह प्रार्थनाएं होती हैं और प्रार्थना करने वाले या प्रचारक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, थोड़ी प्रार्थना कर देते हैं और बिना पश्चाताप के चंगाई मिल जाती है। मैंने देखा है लोग वचन को प्राथमिकता नहीं देते हैं। चंगाई बहुत धड़ल्ले से चंगाई हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में चंगाई हो रही है और आज हम सबको चंगाई ही चाहिए। हम सब चंगाई के पीछे भागते हैं, लेकिन हम सबों को यह बात ख्याल होना चाहिए कि चंगाई प्रभु यीशु की एकमात्र एक गुण है या एक कृपा। हम पूरे के पूरे प्रभु यीशु को नहीं चाहते। जब हम वचन सुनते हैं तो हमें न केवल प्रभु यीशु के जीवन का एक झलक, न केवल प्रभु यीशु का एक गुण, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, तो पूरा का पूरा यीशु हमें मिलता है। क्योंकि सुसमाचार प्रभु यीशु के जन्म, प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु के दुख भोग, प्रभु यीशु के मृत्यु और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान, इन पांचों चीजों के सामंजस्य से सुसमाचार बनता है। बाइबल में सिर्फ 4 किताबों को सुसमाचार का दर्जा दिया गया है। बाकी ईश्वर के शब्द या बहुत सारे वचन हैं ईश्वर से प्रेरित, लेकिन उनको सुसमाचार की संज्ञा नहीं दी जाती। जब प्रभु यीशु कहता है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, तो हमें सर्वप्रथम पश्चाताप करने की जरूरत है। मैं यह कहता हूं, जहां आपको चंगाई तो दिया जाता है लेकिन वचन नहीं दिया जाता, कृपया आप ऐसी चंगाई लेने के लिए सावधान रहिए। प्रभु यीशु को ग्रहण किए बिना यदि चंगाई आपको मिल रही है तो यह सही चंगाई नहीं है। सुसमाचार के प्रचार किए बिना यदि कोई चंगाई आपको दिया जा रहा है, आपको परोसा जा रहा है, तो यह ईश्वर की ओर से मिलने वाली चंगाई या स्वस्थ लाभ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जब हम किसी को चंगाई पाने के लिए तैयार करते हैं तो चंगाई उसको वचन सुनाकर तैयार किया जाता है। जब हम किसी को वचन सुनाते हैं तो हमें गुनाहों का आभास होता है, हमें यह आभास होता है कि हाँ, यह मेरी गलती है, मैंने गलत किया है। जब हम वचन नहीं सुनेंगे तो पापों का बोध नहीं होता है। जब हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमें गुनाहों का बोध नहीं होता है और इसलिए हमें वचन बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब प्रभु के वचन हम सुनते हैं तो हमें एक एक पापों का आभास होता है कि मैंने अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं निभाई है, अपने बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, एक भाई के रूप में अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है, एक बेटी के रूप में मैंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया है, एक पति के रूप में मैंने अपने जिम्मेदारी को अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं निभाया है, एक याजक के रूप में
या धर्म बहन के रूप में मैंने अपने धार्मिक प्रतिज्ञाओं को, मैंने अपने व्रतों को ईश्वरीय इच्छा अनुसार नहीं जिया है। जब हम वचन सुनेंगे तब ही हमें इन सब बातों का एहसास होगा। इसलिए हमें प्रभु के वचन चाहिए। उदाहरण के लिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 में स्तोत्रकार कहता है, दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर की श्रद्धा नहीं, वह अपने को धोखा देता और अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। वह पाप और कपट की बातें ही सोचता है। वह भलाई का बोध खो चुका है। वह अपनी शैया पर पाप की योजना बनाता है। हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा यह हृदय में दुष्टता का वश हो गया है? हम गलत चीज के इतने आदी बन गए हैं कि हमें अच्छाई दिखाई नहीं देती। हम गलत चीजों में इतने रम गए हैं कि हमें अच्छाई का बोध नहीं होता। निरंतर बुरे सोच, बुरे विचार, नेगेटिविटी, निराशा की बातें, दोष निकालने की बातें, यही हमारे मन में चलती हैं। पर हम यह भूल जाते हैं कि हमारा शरीर, हमारे यह मस्तिष्क, हमारा यह हृदय ईश्वर के लिए बना है। इसलिए हमें अपने पापों के लिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। आज आप सब जो इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, हमें पश्चाताप की जरूरत है। आज प्रभु यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। सलीब पर उन्होंने हमारे लिए जान गंवाई। वह कोई गुनाहगार नहीं था, हत्यारा नहीं था, कुकर्मी नहीं था, लेकिन उसने वह कुकर्मी की तरह, उसने एक अपराधी की तरह सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों के लिए वह अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। नबी ईसाइया के ग्रंथ से अध्याय 53 वचन संख्या 5, जिन्हें हम इस आराधना में सहारा के रूप में ले रहे हैं, यह वचन हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे पापों के लिए वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के लिए वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। शायद हमें लगेगा मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैं तो यीशु को जानता ही नहीं था, मैंने कौन सा गुनाह किए जो मेरे खातिर वह हजारों साल पहले उन्होंने क्रूस का दुख सहा। आप सही हैं, हम पैदा नहीं हुए थे तब भी वह हमारे लिए दुख सहा, क्योंकि उसको इस बात का पता है कि वह जो दुख सह रहा है वह समस्त मानव जाति के लिए और एक बार हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर आने वाले एक एक मानव जाति के लिए वह दुख सहा। आप सही हैं, इस दुनिया में आने के पहले ही उन्होंने हमारे लिए दुख सहा, पर वह इस बात को जानता है कि इस दुनिया में आकर आप उसकी सहायता के बगैर पवित्र नहीं रह सकते, एक शुद्धता का जीवन या नहीं जी सकते। इस दुनिया में जब हम आते हैं हम पाप के भागी बनते हैं।
बचपन में हम माँ की कोख से जब जन्म लेते हैं, हम बहुत शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस शरीर का विकास होता है, बचपन गुजरता है, किशोरावस्था आती है, वयस्क हो जाते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, उम्र ढलती है, वृद्धावस्था और मृत्युशैया पर पहुंचते हैं। हमारा मन हृदय दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। और आज इसीलिए हमें प्रभु की जरूरत है। आज जब मैं यह महसूस करता हूं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया, जब मैं यह स्वीकार करता हूं तो प्रभु यीशु के उस मकसद मेरे जीवन में पूरे हो जाते हैं, जिस मकसद से उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। जब मैं यह स्वीकार करता हूं, मेरे गुनाहों को स्वीकार करता हूं, और यीशु के नाम से जब मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे गुनाहों के लिए उन्होंने क्रूस भोगा, जब मैं यह स्वीकार करता हूं तो इस समय मेरे जीवन में प्रभु यीशु का वह उद्देश्य और मकसद पूरा हो जाता है। और इसलिए हम उसी के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आइए इसी वचन को हम कुछ समय दोहराएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें वचनों के द्वारा, प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे। सिर से लेके पांव तक हमारे शरीर के एक एक अंगों को प्रभु ये अपने लहू से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। कृपया इस वचन को मैं विश्वास करता हूं आप सीख लिए होंगे। हम एक साथ इस वचन को दोहराएंगे। नबी साइंस का ग्रंथ अध्याय 53 वचन संख्या 5। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह
भले चंगे हो गए हैं। इस समय मैं आग्रह करूंगा आप सबों को जो इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए। वह प्रभु यीशु जो 2000 वर्ष पहले हमारे बीच में मनुष्य रूप में यरूशलेम में, इस्राएल, युद्धा, गलीलिया प्रदेश में हाड़ और मांस के रूप में घूम घूम कर वचन सुनाता था। आज वह प्रभु अपने वादों में, अपने इरादों में जीवित है। आप अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए। अपने सभी कमजोरियों को, सभी गुनाहों को प्रभु को सौंप दीजिए। विशेषकर व्यक्तिगत जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। हे प्रभु, इस समय मैं इस आराधना में, इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सहभागी होने वाले एक एक माता, पिता, भाइयों, बहनों, बेटे, बेटियों सबों को तुझे समर्पित करता हूं। प्रभु, इन्होंने तेरे उपदेश सुनकर, तेरे वचन सुनकर अपने आप को तुझे समर्पित किया है। हे प्रभु, आज इन पर दया कर। हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपने पवित्र लहू से आज इन्हें धो दे, शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, कलवारी पहाड़ पर हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए दुख भोगने वाले प्रभु यीशु, आज इस चैनल के माध्यम से एक एक व्यक्तियों को मैं तुझे समर्पित करता हूं। अपने पवित्र लहू से हमें धो दे, शुद्ध कर दे, नया बना दे। हमें नया हृदय प्रदान कर, हमें नया आत्मा प्रदान कर, हमें आज्ञाकारी हृदय दे। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु की कृपा को महसूस करेंगे। विशेषकर प्रभु अपने रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करता है। हम प्रभु के उस कृपा को इस गीत के द्वारा महसूस करेंगे। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हे दयालु अब्बा पिता परमेश्वर,
आशीष और कृपा प्रदान कर। हम तुझसे याचना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस चैनल के माध्यम से जो भी भाई बहनें इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, आज उन पर दया कर। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आज अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से हमारे मन को, हमारे हृदय को शुद्ध कर दे। हे पवित्र आत्मा, हम में से एक जन को अपने अधिकार में ले ले, ताकि हम सब प्रभु यीशु के लिए अपने आप को शुद्ध कर सकें, पवित्र कर सकें। प्रभु यीशु के लिए हम पश्चाताप कर सकें। हे अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर आज हमारा मन, हृदय, शरीर, आत्मा पश्चाताप के जल से धुल जाए। आज तेरे अनुग्रह से हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य मिले, ताकि हम उसी प्रभु यीशु के जैसे बन जाएं, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। हम यह कृपा तुझसे मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तूने उन्हें स्वर्गिक रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने सद्बुद्ध संस्कार के द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मरण दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद के इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन।
धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका ते पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य ते पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य ते पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका ते शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। देवे के लिए शब्द नहीं मिले मौके, धन्यवाद देवे के लिए शब्द नहीं मिले मौके, बिनती मोय कर लो मुक्ति डहर पारो, ईश्वर की हो महिमा, बिनती मोय कर लो मुक्ति डहर पारो, ईश्वर की हो महिमा।